Hello everyone, this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर once again before you. How are you all? और जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, हम कर रहे हैं यस ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। और आजकल जो अपने सीरीज चलाई है वो चलाई है ट्रिकी कॉन्सेप्ट थ्रू कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे। आज कुछ अलग पढ़ेंगे हम, यस। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। और मैं लेकर चलता हूं आपको आज के कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस की तरफ और ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स की तरफ, उसमें छुपे हुए। लेकिन मैंने पिछली बार आपको एक असाइनमेंट दिया था, किया क्या असाइनमेंट जरूर किया कीजिए। ओके, इससे पता चलता है कि आप कितना सीखें। चलिए एक बार फिर पूछ लेते हैं आपसे, तो जरा जल्दी से बताइए जनाब, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वो बहुत खर्चा करती है। अब इसको कहने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको बस ये देखना है कि जो बहुत खर्चा करता हो या खर्चा करती हो, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि वो बहुत खर्चा करती है, इसके लिए इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे दो चीजें मांगूंगा, एक एडजेक्टिव बता दीजिए इसका, और एक वर्ब जरूर बताइएगा मुझे। वर्ब से बनने वाला और भी अच्छा बनेगा सेंटेंस अगर आप बना सकते हैं, अगर आपको वर्ब मालूम है, क्योंकि इसका वर्ब थोड़ा मुश्किल होता है, लोगों को याद नहीं रहता है, लेकिन आज मैं आपको याद करा दूंगा। ओके, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल में आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हां, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। तो ये रहा मेरा आंसर, आपने अपना आंसर दिया होगा, शी इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट। तो देखिए, इसके हम बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच बना सकते हैं, इसका हम एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, इसका हम नाउन भी बना सकते हैं, इसका हम वर्ब भी बना सकते हैं, और मैं आज आपको तीनों बताऊंगा। सबसे पहले नाउन की तरफ एक निगाह डालते हैं। स्पेंडथ्रिफ्ट को हम नाउन की तरफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे आर्टिकल लगा है ए, इसका मतलब ये क्या हुआ? नाउन। जरा जल्दी से बताइए, खर्चा करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी वर्ब फॉर्म क्या है? बताया क्या? चलिए मैं आपको बताता हूं कुछ रिलेटेड सेंटेंसेस से। My mother warned me not to become a spendthrift, ये तो यही वाला हो गया। अब इसका एडजेक्टिव एक होता है प्रोडिगल, या और एक होता है जो हमने आपको कई बार बताया है, प्रोफेसर ली को दिखाया गया गेट, क्योंकि वो थे, जल्दी से बताइए, ये निमोनिक कहलाते हैं भाई इंग्लिश में। ओके, तो एक जो वर्ड होता है इसके लिए मैं यहां लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम प्रोफ्लीगेट। जो बहुत खर्चा करता हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दोनों एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होंगे, प्रोफ्लीगेट और प्रोडिगल। लेकिन अभी तक आपने मुझे बताया है क्या कि इसका वर्ब क्या होगा? तो अगला सेंटेंस है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं इसका वर्ब, शी इज स्प्लर्जिंग लाइक शी इज क्वाइट रिच। अरे पैसा तो वो ऐसे उड़ा रही है मानो कि बहुत अमीर हो, या तो स्प्लर्ज इज द वर्ब। सो व्हाट इज द वर्ब? स्प्लर्ज। तो अब आप इसको याद रखिएगा, स्प्लर्ज का मतलब होता है पैसे उड़ाना। मजा आया? मजा आएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला हूं कुछ और कमाल के सेंटेंसेस। मेरा अगला सेंटेंस है आपके लिए, ये आपकी स्क्रीन पर। ये तो आप बता देंगे, वो जुबान का पक्का है, या जुबान का पक्का है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? जल्दी से बताइए। बताया क्या? मैं बताता हूं आपको ना। ओके, तो देखो, जुबान के पक्के होने के लिए हम एक बहुत बढ़िया वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और वो है वर्ड। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। इसमें हम आमतौर पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी लगा देते हैं। मैन ऑफ हिज वर्ड का मतलब होता है जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसे लोगों को कहते हैं मैन ऑफ हिज वर्ड। अरे यार, अगर उसने कह दिया तो कह दिया, कर देगा। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने की है कि अगर आ जाता कि ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए, जैसे ही जरा सा आपने चेंज किया तो कितना बड़ा चेंज हो जाएगा, उसके माने बदल जाएंगे। अ मैन ऑफ वर्ड और मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, दोनों में फर्क होता है। तो जो चुप रहने वाला होता है, जो बहुत कम बोलता है, उसको हम बोलते हैं टैसीटर्न। तो टैसीटर्न के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। डू गेट माय पॉइंट? सो ये इसको ध्यान रखिएगा आप हमेशा। वैसे मैं आपको एक और वर्ड में कमाल की चीजें छुपी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो जरा, दो सेंटेंस दूंगा और दोनों में कितना फर्क है। मेरा पहला सेंटेंस है ये, द प्रिंसिपल विल हैव अ वर्ड विद द स्टूडेंट्स
टू हैव अ वर्ड का मतलब होता है बातचीत करना, टू हैव अ वर्ड, ध्यान रखिएगा, टू हैव अ वर्ड। अब दूसरा सेंटेंस देखिएगा और देखिएगा कितना बड़ा चेंज आता है। टू हैव अ वर्ड मैंने बताया ब्रीफली टॉक अबाउट एन इशू। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ओ हिज फादर वुड हैव हैड वर्ड्स। अब ये भी वही है, वो बात दूसरी है कि टेंस थोड़ा टेढ़ा है, पर मेरा है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अभी बताऊंगा आपको मैं, लेकिन है ये भी ये, हैव अ वर्ड और हैव वर्ड्स दोनों में फर्क होता है। तो जरा जल्दी से बताइए, हैव अ वर्ड तो मैंने बता दिया, हैव वर्ड्स इसका क्या मतलब होता है? जल्दी से बताइए, है ना अलग? यस, हैव अ वर्ड, हैव वर्ड्स, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब है आराम से बैठकर बात करना शांति से, इसका मतलब है गुस्से में। ओके, ओ उसके पापा ने जरूर उससे गुस्से में बात की होगी इस टॉपिक के ऊपर। तो जब मैं लगाता हूं वुड हैव, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, वुड हैव और उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हैड क्यों आया? इसकी वजह से वुड हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और यहां पर हमने हैड लगाया, जबकि यहां पर हमने क्या लगाया? हैव, क्योंकि विल के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देख रहे हैं ना, यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बड़ा बनाते हैं इंग्लिश में। ओके, चलिए चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ और अगले सेंटेंस की तरफ। मेरा अगला सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर, ये तो मैं भूल ही गया था, ये कैसे रह गया? इट वॉज अ स्ट्रांगली वर्डेड लेटर। नाउ अनदर ट्विस्ट टू द टेल। याद रखिए, जब मैं कहता हूं स्ट्रांगली वर्डेड, तो ये वर्ड मैंने वर्ब बना दिया और इसमें ईडी लगाकर मैंने इसका क्या बना दिया? वर्डेड। और वर्डेड क्या हो गया मेरा? पास्ट पार्टिसिपल। तो दोस्तों ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। आप देख रहे हैं एक ही वर्ड है और वो वर्ड है, और वो कितने काम कर रहा है ना मजेदार बात। तो याद रखिए, जब मैं कहता हूं इट वॉज अ स्ट्रांगली वर्डेड लेटर, तो इसका मतलब है कि ये उसकी जो लैंग्वेज थी लेटर की, वो बहुत हार्श थी, स्ट्रांगली वर्डेड थी। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। या तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम वर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, वर्ड लिखना है या वर्ड्स लिखना है, मैन ऑफ हिज वर्ड लिखना है या मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स लिखना है। मैंने आपको बताया था, हिज वर्ड, फ्यू वर्ड्स, वर्ड या वर्ड्स, वर्ड या वर्डेड, या इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बताइए, आपके स्क्रीन पर जो अब आ रहा है सेंटेंस, मैं अपने मन की करता हूं। भैया अपन तो अपने मन की करता है, जो मेरा मन कहता है मैं वो करता हूं। कहते हैं ना वो अपने मन का राजा है, तो कैसे बोलोगे वो अपने मन का राजा है? या जल्दी से बताइए, मैं अपने मन की करता हूं। मन की करना, मन की इंग्लिश क्या होगी? और मन की करना बहुत आसान है। देखिए, ये जितनी भी लैंग्वेज आप देख रहे हैं ना, ये लैंग्वेज फिगरेटिव है, ये लिटरल नहीं है। तो इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करिए, इसके साथ खेलिए। ओके, इसको बोलिए। यस, तो अगर मुझे कहना हो मैं अपने मन की करता हूं, जैसे ये साहब, तो मैं क्या बोलूंगा? ओ आई हैव माई ओन वेज। ओके, आई हैव माई ओन वे का मतलब होता है भैया जो मेरे मन में आता है मैं वो करता हूं। ओके, तो ये देखिए, ये जो वेज आपको नजर आ रहा है, ये क्या काम कर रहा है? नाउन का। अब हम देखेंगे वे का इस्तेमाल हम और कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं एक सेंटेंस जो हमारे पास आ रहा है, ओ ही वॉज ड्राइविंग वे टू फास्ट। बहुत कमाल की मैं आपको बात बताता हूं। देखिए, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखकर कि यहां पर फास्ट क्या है और टू क्या है और वे क्या है। देखते हैं कि कौन मुझे इसका सही आंसर देगा कमेंट सेक्शन में। और मेरा चैलेंज है, आप में से बहुत कम लोग इसका सही आंसर देंगे, और अगर आपने सही आंसर दिया है, इसका मतलब आपको इंग्लिश के रूल्स बहुत अच्छे से आते हैं, और आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं। अच्छा चलो बताओ जरा जल्दी से, बताइए फास्ट क्या है, टू क्या है, वे क्या है। आपको बहुत कमाल की बात बताता हूं। फास्ट एक एडवर्ब है, टू एक एडवर्ब है, वे एक एडवर्ब है ना? कमाल की बात। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो कौन मुझे बताएगा
कि ये एडवर्ब क्यों है, ये भी एडवर्ब क्यों है और ये भी एडवर्ब क्यों है? इसका कारण है, देखिए क्या, ये जो फास्ट है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी उसको मॉडिफाई कर रहा है, और जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या हुआ? एडवर्ब। और ये टू क्या है? ये भी एडवर्ब है, क्योंकि ये अपने आगे आए हुए एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और वे क्या है भैया? वे भी यही है, वे भी एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये अपने आगे आए हुए एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ये भी एडवर्ब है, तीनों एडवर्ब हैं। और यहां पर जो वे होगा इसका मतलब होगा मच, काफी। तो वे का एक मतलब काफी भी होता है। आपने आज तक वेरी सुना होगा, क्वाइट सुना होगा काफी के लिए, लेकिन मैंने आपको एक नया वर्ड दिया। क्या दिया? वे। याद रखिएगा इसको। और हां, पार्ट ऑफ स्पीच भूल मत जाइएगा। यस, क्या होता है वे का। ओके, चलो आगे चलते हैं। एक और सेंटेंस है, ओ इट्स नॉट हर वे, ये उसकी फितरत नहीं है, नेचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। उसके लिए भी आप वे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स नॉट अ वे टू वेट पेशेंटली फॉर थिंग्स टू हैपन। वो थोड़ा सा इंपेशेंट हो जाती है। ओके, तो उसको ऐसा नहीं है कि वो बैठ कर देखेगी बस ये हो जाएगा, नहीं, वो उसको करवाएगी अगर नहीं होगा। सो इट्स नॉट हर वे का मतलब क्या हुआ? ये उसकी फितरत नहीं है ना मजेदार वे का इस्तेमाल। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास आज का आखिरी सेंटेंस क्या है। ओ जनाब, कैसे आना हुआ? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं। अरे बताइए ना। नहीं, ये नहीं कैसे आना हुआ, ये बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। इसका एक कमाल का फ्रेज है, और वो इतना कॉमन फ्रेज हुआ है कि वो इंग्लिश में एक फ्रेज ही बन गया है पूरा के पूरा। तो जल्दी से बताइए क्या फ्रेज इस्तेमाल करेंगे, बल्कि क्लॉज है। कैसे आना हुआ, या इस्तेमाल होता है फ्रेज की तरह, यानी कि बिल्कुल सेट है। तो मैं आपको बताता हूं इसकी इंग्लिश क्या होगी। वाओ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। सो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर का मतलब बिल्कुल ऐसे ही होता है, व्हाई आर यू हियर, व्हाट इज द रीजन। सो जब मैं कहता हूं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, इसका मतलब मैं आपसे पूछता हूं, हाँ भाई क्या काम है ना। कभी कोई लोग आते हैं ना तो आप समझ जाते हैं कुछ तो काम होगा, लेकिन आमतौर पर वैसे भी पूछा करते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बाय द वे, आपके यहां कोई आए और पूछे, हे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर ना, ओके। सो लेकिन ये बहुत इस्तेमाल हुआ है। कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं। शी ब्रॉट हर लिटिल सिस्टर होम। तो याद रखिए, जब वो कह रहा है कि शी ब्रॉट हर लिटिल सिस्टर होम, तो वो ये कह रहा है कि वो अपनी बहन को घर लेकर आया। नाउ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कि यहां पर होम बताओ क्या काम कर रहा है। ये मेरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। आपने बताना है इसका पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, मैंने अभी आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझाया है, तो आपने मुझे इसका आंसर कहां देना है, कमेंट सेक्शन में। मैं इंतजार करूंगा। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ होम। ओके, और अगला देखते हैं। द एक्सीडेंट ब्रॉट फादर एंड सन टुगेदर। ये भी बहुत इस्तेमाल होता है फ्रेज, टू ब्रिंग समवन टुगेदर, टू ब्रिंग टू पीपल टुगेदर। तो उस घटना ने दोनों को आपस में मिला दिया, मोर देन एवर, यानी काफी हद तक पीछे उनके बीच में कुछ तनाव चल रहा था, बट नाउ वो एक्सीडेंट हुआ तो वो दोनों साथ आ गए। ओके, तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो जाएंगे, लेकिन जाने से पहले आपको कुछ देकर जाएंगे। हाँ, क्या है वो, ये। तो आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था, ये वाला होम का पार्ट ऑफ स्पीच। तो मेरा आज का असाइनमेंट है ये, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी। आपने लिखना कहां है, यहां नहीं, कमेंट सेक्शन में। मुझे इंतजार रहेगा और अगले सेशन में मैं इसी से स्टार्ट करूंगा, लेकिन मुझे आपने होम का पार्ट ऑफ स्पीच भी बताना है। बताएंगे ना? ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इट वाज वंस अगेन ग्रेट बीइंग विद यू, बट माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, if you like our work, please share the videos. Okay, subscribe the channel if you are here for the first time. We got our another channel by the name Exam Box. आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आप सीख सकते हैं ग्रामर एक अलग अंदाज से। So for now, this is all from your host and your English का दोस्त Vinit Kapoor signing off. Let's win it with Vinit. Bye bye. Take care.